कौन से ऐसे टोटके हैं जिनसे अवाम को बचने की ज़रूरत है और वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर पॉपुलर हैं? तो ऐसे टोटके जिस पर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे आप अपना जो है वो नुकसान कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं आपसे? सबसे पहला देसी टोटका तो ये है कि वो कहते ये हैं जो इस किस्म के जो लोग पेशेंट्स आते हैं, ये जो फ्रॉड हैं, ये कहते क्या हैं कि ये आप ना सब कुछ छोड़ दो, रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, आप जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ गोश्त खाओ या अंडे खाओ और तुम्हारी शुगर ख़त्म हो जाएगी। इससे होता क्या है कि 3 महीने में या 2 महीने में जो उन्होंने अपने पैसे लेने के लिए टाइम मुकर्रर किया, उसमें तो शुगर जाए आप जब ग्लूकोज़ जाएगा नहीं आपकी बॉडी में, तो लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो शुगर कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना, तो फिर तो आपको दवाइयों के बगैर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब ये दवाइयों के बगैर कंट्रोल होता है, तो अब ज़ाहिर है रोटी-चावल या जो ज़रूरी अज्ज़ा हैं, वो जिस्म को चाहिए ना, अल्लाह ताला ने जो कुदरती ग़िज़ा है, उसमें कुछ चीज़ रखी है ना, नुकसान के लिए तो नहीं बनाई है ना ये गंदम, जो ज़मीन से उग रही है, उस अल्लाह ताला की बनाई हुई है ना, ठीक है जी। चावल अल्लाह ताला की फसल है, ठीक है, रोटी अल्लाह ताला की फसल है। इसी तरह जितनी भी कार्ब्स हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक कार्ब्स हैं, वो अल्लाह ताला की बनाई चीज़ है, उसमें नुकसान तो नहीं है। अब कुछ ऐसे अज़ा हैं जिस्म के, जिसमें दिमाग बहुत ज़रूरी एक ऑर्गन है, जो कि चलता ही ग्लूकोज़ लेवल पे। तो अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे और ग्लूकोज़ नहीं बढ़ेगा, तो सबसे पहले वीकनेस का शिकार दिमाग होता है। और सबसे पहले जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना इस किस्म के जो मैनूवर्स का शिकार होकर, जाली स्टेटमेंट्स का शिकार होकर, कि मुझसे चला नहीं जाता, मैं ऑफ़िस कब जाऊँगा, मैं अपने काम कैसे करूँगा, मेरे दिमाग से मैं पहले बैंकर था और मैं इतनी-इतनी कैलकुलेशंस करता था, अब मैं इस लाइफ़स्टाइल पे आके तो मेरी तो जॉब भी छूट गई। गलतियाँ मैंने इतनी की कि मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है? इस तरह भी और कई कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी का फैटी लिवर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फैटी लिवर हो चुका होता है इस किस्म की अनहेल्दी डाइट लेके, जो कि उनका एएलटी लेवल और लिवर फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, किडनी खराब कर बैठते हैं। किडनीज़ का क्रॉनिक डिज़ीज़ के साथ मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं कि सर कुछ अर्से पहले तक जो है ना मैंने ये स्टेटमेंट पे आया था, सब कुछ छोड़ दिया, तो जैसे ही थोड़ा कार्ब शुरू किया, शुगर ने स्पाइक की, गुर्दे फेल हो गए। हार्ट अटैक के साथ भी पेशेंट आते हैं। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा के पेशेंट आते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट का जब जब फ़ॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन उनको होती है और वो होती उस वक़्त है जब थोड़ा तो उनका लेवल कंट्रोल हुआ ना, तो जैसे ही थोड़ा-सा कार्ब लेना शुरू किया, फ़ौरन स्पाइक हुआ, दवाई तो ले ही नहीं है, तो पहले ही छुड़वा दी गई थी। तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेचीदगियाँ आती हैं और कई दफ़ा तो ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिनको ठीक करना, जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है और ये रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे केसेज़ मेरे पास आते हैं।